स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल दीप शर्मा में। और जैसा यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आज हम लोग फिर से एक मैथ्स का इंटरेस्टिंग सा बेसिक सा टॉपिक लेकर आए हैं। और ऐसे ही बेसिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे बेटा, सब्सक्राइब करेंगे। चलो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शनल नंबर के तीन फ्रैक्शनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन के बारे में। और इसके साथ हम और क्या सीखेंगे बेटा, आज एलसीएम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। कैसे हम एलसीएम करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम, है ना। नाउ तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है जिसमें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 इन तीनों का क्या हो रहा है, एडिशन। और हमको ये इन तीनों फ्रैक्शनल नंबर क्या हो रहा है, एडिशन, और इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देन हम कैसे करेंगे बेटा इसको, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ी सी लाइन ऐसे खींच लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये 2, 3, 5 इनका आपको यहाँ पे साइड में क्या करना है, एलसीएम। तो ऐसे एक बॉक्स बनाना है, उसमें 2, 3, 5। अब एलसीएम करने के लिए हमको क्या होना चाहिए बेटा, कि हमको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2। 2 1 जा 2 की टेबल में क्या आता है, 1। 2 1 जा 2। अब 3 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं, तो एज इट इज इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। लाइक 2 की टेबल में 5 भी नहीं आता, तो 5 भी एज इट इज आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब 1 तो है हमारे पास, अब हमें क्या चाहिए, 3। तो 3 1 का 1, 3 1 जा 3। अब क्या 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। नाउ नेक्स्ट हम लोग 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। नाउ अब जो आपके पास यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स बना, उसका क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा क्या होता है, 30। तो हमारा एलसीएम आ गया है, कितना आया है, 30 आया है बेटा, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे इन तीनों की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखा हमने, ठीक है। नाउ अब आगे क्या करेंगे, अब ध्यान से समझने वाली बात है, आपको क्या करना है, 2 से कितने टाइम्स में, देखो 2 की टेबल पे 30 कितने टाइम्स में आता है, 2 से हमें क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आएगा, 15 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 15। और इस 15 का मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो आप, 1 से। 15 1 जा क्या हो जाएगा, 15। ओके। नाउ यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो आपको क्या लगाना है, एज इट इज एडिशन लगाना है। नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, 3 का डिवाइड करना है 30 से, 3 10 का क्या आता है, 30। और 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 10 1 जा 10, है ना। नाउ प्लस एडिशन का साइन है, तो यहाँ पे भी एडिशन लगाना है। 5 की टेबल 5 से इसको डिवाइड करना है आपको, 5 6 जा 30, है ना। और 6 2 जा क्या हो जाएगा आपका, 12। तो ये प्रोसेस याद रखना है आपको। आपको क्या करना है बेटा, फिर से मैं समझा रहा हूँ एक बार, है ना। आपको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उससे इस वाले डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड। 2 15 जा, और जो आएगा, जो भी आपका आ रहा है उसको आप क्या करोगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 15 1 जा 15। नाउ नेक्स्ट 3 10 जा और 10 1 जा 10। 5 6 जा और 6 2 जा 12। ओके। नाउ अब ये सब आप इरेज कर सकते हो अगर मिटाना चाहो तो, है ना। नाउ नेक्स्ट, अब इसको सिंपली आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 30 का एज इट इज 30 आ गया। अब हम 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 कितना होता है बेटा, 37। कितना होता है, 37। ये हो गया आपका आंसर, है ना। नाउ अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, कि फ्रैक्शंस के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो हम इसे अब कैसे फाइंड करेंगे, इसके आंसर्स को कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमको जैसा हमने एडिशन में किया था वैसे करना है। क्या करना है, एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर 3 2 5 इनके डिनोमिनेटर्स को ऐसे साइड में लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। 2 3 और 5 हो गया, ठीक है। अब हमने बताया था लास्ट वाले, पहले एडिशन में किया है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 से इसको डिवाइड, 2 1 जा 2, है ना। 3 एज इट इज, 5 भी एज इट इज उतरेगा। नाउ नेक्स्ट 3 से करेंगे, 3 1 जा 5 एज इट इज उतरा। फिर 5 1 जा, जब तक आपके पास उसके ऐसा डिवाइड करो जब तक यहाँ पे 1 नहीं हो जाए, जब तक आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड। नाउ इन फैक्टर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देन व्हाट वी गेट, we will multiply 3 2 6 5 30। क्या आएगा, यहाँ पे भी 30 आया, है ना। अब जैसा आपने एडिशन में किया था सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। 3 का डिवाइड करेंगे हम, इस 3 का डिवाइड करेंगे इससे 30 से। 3 10 जा 30 और 10 2 जा
20। क्या हो जाएगा 10 2 20। अब जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगा है, आपको क्या लगाना है बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। नाउ 2 का डिवाइड करो 30 से, 2 15 का, एंड देन 15 1 15 माइनस लगा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लगाओगे। 5 6 और 6 4 24। ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो बेटा, एज इट इज जो 30 है डिनोमिनेटर का उसको उतार देना है। अब देखो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो। एक ये कर सकते हो कि आप माइनस माइनस को ऐड करके इस पॉजिटिव नंबर से उसको क्या कर दो, सब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, या फिर पहले इस पॉजिटिव नंबर को इस नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, देन जो है आपका उसको इससे करो। अगर मैं अपना बताऊं तो आपको सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या होगा कि आप दोनों माइनस नंबर को पहले माइनस ऐड कर लो, उसके बाद आप क्या करोगे, उससे डिवाइड करोगे। तो यहाँ मैं ऐसे 20 लिखता हूँ। -15 और -24 कितना होता है, अगर सेम दोनों माइनस नंबर है नेगेटिव में तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। 5 4 9 2 1 3 -39 कितना हो जाएगा बेटा -39। अब आपको पता है, आपने पढ़ा है ना ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर में, कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तब क्या करेंगे हम, बड़े वाले से ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 39 में 20 माइनस करो कितना मिलेगा आपको, बताओ जल्दी से। 39 में अगर 20 माइनस करो कितना आने वाला है 19। कितना मिलेगा बेटा हमको 19 मिलेगा। अब बड़ी साइन ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, ग्रेटर नंबर क्या है 39, 39 का साइन माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो 19/30। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अब देखो, अब हम लोग आ गए हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन वाले नंबर्स में ना, कि 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप्स में है। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, पहला क्वेश्चन देख सकते हो पहले आप, है ना, पहला क्वेश्चन से क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखा है जैसे आपने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन नंबर में हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है बेटा, पहले सबसे पहले आप देखो कोई नंबर ऊपर नीचे है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या क्रॉस है ना, क्रॉस कहीं पे डिवाइड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो 3 किसी से डिवाइड होगा ऊपर, नहीं। 5 नो, 3 भी नहीं। तो ये नंबर, ये सारे नंबर्स किसी से आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 1 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 5 इंटू 3, देन क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ये हो गया बेसिक। अगर आपका कोई भी नंबर ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करना है। ठीक है, बट अगर मान लो एक केस आपको मिलता है जिसमें आपको ऐसा नंबर मिले, जैसे यहाँ पे 12/18, 4/6, 2/10 है, जिसमें आपको पता है कि 6 2 जा 12 भी होता है, 4 की टेबल 4 और 18 भी 2 से डिविजिबल है ना। देन आप क्या करने वाले हो, देन आपको करना है बेटा, सबसे पहले ऊपर नीचे डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 है ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, आपके पास देख पा रहे हो आप लोग क्या बचा, ऊपर कितना बचा है आपके पास 4 है ना, और नीचे क्या बचा है 9, और इनटू में क्या बचा है 5। तो 4 1 जा 4 का 4 एज इट इज, और 9 5 जा 45। तो आपका आंसर कितना हो गया 4/45। क्लियर है, मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में डिवाइड मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन में, देन आपको वो पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद क्या करोगे आप उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बेटा देखो, अब आपके पास क्या है, 3 फ्रैक्शन है जिनका आपस में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड दीज 3 टाइप्स ऑफ 3 डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शंस है ना। देन आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इसमें एक रूल याद रखना है, अगर हम डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नंबर को रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल। देखो जैसे 4/3 है तो 4/3, ये डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6/2 में। फिर ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा 3/4 में। अब ये आपको किस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। अब आपको पता है 3 से 3 डिवाइड हो गया, 2 से 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आपके पास कितना बचा 3, कितना बचा बेटा 3 आपके आंसर में। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई में आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा एडिशन,
सब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो भी तीन तीन फ्रैक्शन नंबर्स के साथ, है ना। ओके, सो नाउ मुझे आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और कुछ चीजें आपको भी समझ में भी आई होगी। अगर ऐसे ही आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे वीडियोस बेसिक टॉपिक्स के लिए, है ना, तो आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलना। ओके, नाउ थैंक यू।